जय हिंद। सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। आज दिन है मंगलवार 16 नवंबर सन 2021 है। और जो पहली न्यूज़ है उसमें बोला गया है कि देश को मिल सकती है पहली महिला मुख्य आर्थिक सलाहकार। और संपादकीय पेज पर है, ये जो संपादकीय पेज है ये वाला संपादकीय पेज पर बोला गया है कि विकास का नज़रिया बन सकती हैं नदियाँ। रिवर फ्रंट में नदियों के पार्ट से सटी भूमियों की कीमत बढ़ने से जो आर्थिक विकास होता है वह मॉडल भारत जैसे देश के लिए विशेष उपयोगी है। भरत झुनझुन वाला। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि बताएं कैसे रोकेंगे वायु प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। जहरीला अवार्ड शीर्ष अदालत ने केंद्र को संबंधित राज्य सरकारों से आज आपात बैठक कर कार्य योजना बनाने के दिए हैं निर्देश। उन्होंने बोला है कि कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर के राज्यों को दिए हैं वर्क फ्रॉम होम लागू करने का विचार करने का निर्देश। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का ठिकरा पराली पर फोड़ा जाता रहा है, लेकिन सोमवार में केंद्र सरकार की ओर से दायर जवाब में पराली की भूमिका सीमित बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह फिर इस हाय तौबा की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ मंगलवार को आपात बैठक करके शाम तक तय करेगी कि प्रदूषण कम करने के लिए उसकी क्या कार्य योजना है। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से संबंधित मुख्य प्रमुख सचिव हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लागू करने को तैयार है, लेकिन एनसीआर में लॉकडाउन नहीं होने से इसका सीमित असर होगा। इस पर कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि वह भी दिल्ली की तरह अपने अधिकारियों को घर में काम करने, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के विचार करें। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने प्रदूषण से निपटने के उपाय करने के कार्य योजना बनाने के लिए सरकार को मंगलवार तक का समय देते हुए मामले को बुधवार को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों को सुनने और हल्फनामे देखने के बाद उनके निष्कर्ष हैं कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण निर्माण गतिविधि, गैर जरूरी उद्योगों का चलना, ट्रांसपोर्ट व कोयले से ऊर्जा संयंत्र चलना आदि है। और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में निपटने के लिए कानून के तहत गठित आयोग ने कुछ कदम उठाए, लेकिन वह नहीं बताया गया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या कार्य योजना है। कोर्ट ने कहा है कि वैसे तो दाखिल हल्फनामों के मुताबिक वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना नहीं, सिर्फ 2 महीने अक्टूबर नवंबर में ही पराली का कारण है, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा में काफ़ी मात्रा में पराली जल रही है। ऐसे में हरियाणा और पंजाब सरकारें किसानों को समझाए कि वे कम से कम 2 सप्ताह के लिए पराली न जलाएं। हरियाणा पंजाब सरकार ने कहा है किसानों को कम करने को 2 हफ्ते पराली नहीं जलाने को समझाया। केंद्र ने कहा है कि पराली की भूमिका बेहद सीमित। कोर्ट ने कहा है कि फिर इस पर हाय तौबा जरूरी नहीं। और अब सब कुछ सामने है। प्रदूषण में किसानों की पराली जलाने का योगदान का 4% है, इसलिए हम किसी ऐसी चीज़ को निशाना बना रहे हैं जो पूरी तरह से महत्वहीन है। और कोर्ट रूम लाइव जो बोलेंगे तो उसमें विकास सिंह, याचिकाकर्ता आदित्य दुबे के वकील, निर्माण को प्रतिबंधित करने के बजाय उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। पंजाब में चुनाव के कारण सरकार उसे पराली को मुद्दा नहीं बना रही, इसी वजह से कोर्ट ने जस्टिस लोकूर की कमेटी गठित की है। तुषार मेहता केस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल, इसमें कोई दूसरा ही एजेंडा है। प्रधान न्यायाधीश, आप यहाँ लड़ाई करना चाहते हैं या सुनवाई करना चाहते हैं? इस कोर्ट को राजनीति व चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ प्रदूषण कम करने के लिए उपाय पर सुनवाई हो रही है। विकास सिंह, दिल्ली सरकार ने पराली से निपटने का एक अच्छा तरीका बताया है। जस्टिस चंद्रचूड़, केंद्र सरकार के समग्र हल्फनामा दाखिल किया गया है, सरकार उपाय कर रही है। तुषार मेहता, दिल्ली सरकार व अन्य राज्यों ने प्रदूषण को निपटने के लिए उपाय किए हैं। हर शहर और हर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति होने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम लागू किया जाता है। स्थिति ज़्यादा खराब होने पर 3 उपाय हो सकते हैं जो अभी नहीं किए गए।
पहला, दिल्ली सरकार ऑड इवन योजना लागू कर सकती है। दूसरा, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया जाए। और तीसरा, प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर ही लॉकडाउन लगाया जाए। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोला कि आपात मामलों को छोड़कर डीजल के जनरेटर सेट भी बंद किए जा सकते हैं। पार्किंग शुल्क 3 से 4 गुना बढ़ाया जा सकता है ताकि वाहनों पर रोक लगे। मेट्रो बस सेवा को बढ़ाना होगा। कूड़ा जलाने पर रोक। सोमवार को पराली जलाने पर प्रदूषण पर 10% असर था। सड़क पर धूल प्रदूषण के मुख्य कारण है, इसके लिए सड़कों पर छिड़काव किया जाता है। पीठ, दिल्ली में सड़कें साफ करने वाली कितनी मशीनें हैं? क्या ये मशीनें राज्यों के पास पर्याप्त संख्या में हैं? अगर नहीं है तो वे क्या कर रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत, आप सैद्धांतिक तौर पर सहमत हैं कि प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना नहीं है, तो इस हाय तौबा का कोई आधार नहीं है। दिल्ली में हर तरह के वाहन क्यों नहीं रोक देते? तुषार मेहता, इसमें एक राइडर है, 2 महीने पराली का असर रहता है। जस्टिस चंद्रचूड़, आपके केंद्र के हल्फनामे में वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक 75% प्रदूषण उद्योगों, ट्रांसपोर्ट और धूल के कारण है। इसका अर्थ है कि बड़ा कारण पराली जलाना नहीं बल्कि प्रदूषण के इन 3 कारणों को कम किया जाना चाहिए। आज 15 नवंबर है। 17 नवंबर को आप कोर्ट को बताएंगे कि प्रदूषण की इन 3 वजहों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पीठ, दिल्ली सरकार के मुताबिक उसने सड़कें साफ करने के लिए 69 मशीनें लगाई। क्या इतनी पर्याप्त है? राहुल मेहरा, दिल्ली सरकार के वकील इस नगर निगम को देखते हैं, वे स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय हैं। सूर्यकांत, जस्टिस, लचर दलीलों से हम दिल्ली सरकार द्वारा एकत्र किए जा रहे राजस्व जो प्रचार पर खर्च किया जा रहा है का ऑडिट कराने का मजबूर ना करें। राहुल मेहरा, राज्य सरकार सारे उपाय कर रही है, लॉकडाउन लगाने को भी तैयार है। दिल्ली में 85,000 किलोमीटर सड़कों को मशीन से साफ किया गया है। 372 मशीनों के जरिए अक्टूबर से 13 नवंबर तक 22,000 किलोमीटर तक का पानी का छिड़काव किया गया। सूर्यकांत, दिल्ली सरकार के हल्फनामे में पराली जलाने के कारण किसानों को जिम्मेदार बताया गया। जस्टिस चंद्रचूड़, हम गैर महत्वपूर्ण मुद्दे को टारगेट कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत, पंजाब सरकार के वकील से आपने पराली जलाने पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन किसान ऐसा ना करें इसके लिए आपने क्या उन्हें परेशान किया? ये बात ठीक बोली उन्होंने। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई है सहमति। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर की हिंसा मामले में SIT जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर सहमत है। और हर तरफ जय जयकार, मैया बिराजी बाबा दरबार। वाराणसी, कनाडा से काशी पहुंची देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति पर हरि प्रबोधिनी एकादशी पर सोमवार को वैदिक रीति रिवाज से विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के एक भव्य नूतन देवायतन में प्रतिष्ठित हो गई। और जनजातीय गौरव दिवस, पिछली सरकार ने जनजातीय समाज की उपेक्षा करने का अपराध किया। मोदी, भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में देश को बताया ही नहीं गया। इस मामले में अंधेरे में रखा गया। आज़ादी के बाद जो सरकारें रही उन्हें इस वर्ग की संस्कृति सामर्थ्य की अनदेखी की। उन सरकारों के लिए आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ और बच्चों की शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। और उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल उसमें बोला है, गुजरात में 120 किलो हेरोइन बरामद की गई है। गुजरात सरकार की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत आतंकवाद निरोधक दस्ते ATF ने मोरबी जिले में एक मकान पर छापा मारकर 120 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। उसके बाद एक और आर्टिकल है, ये है यहाँ पर क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर कानून बनाने की सहमति। क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते कारोबार और उससे उत्पन्न चुनौतियों व संभावनाओं पर सोमवार को वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने बैठक की। समिति ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो व ब्लॉकचेन चलाने वाली कंपनियों के संगठन, उद्योग संगठन के संग विचार विमर्श किया। मोटे तौर पर सभी सहमत हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को कानून नियमन
के दायरे में लाने का समय आ गया है ताकि विसंगतियां दूर की जा सके। उसके बाद दूसरा आर्टिकल में बोला गया है कि अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन की खरीद को मंजूरी जल्द मिलेगी। अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय जल्द ही सेना के 3 अंगों के लिए 30 प्रेडेटर ड्रोन की खरीद की मंजूरी प्रदान कर सकता है। इस संबंध में विचार के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इन ड्रोनों की खरीद किया जा सकता है। अगर इसमें खरीद की मंजूरी दे दी गई तो इसे रक्षा खरीद परिषद DAC की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां स्वीकृति मिलने के बाद सौदे की अंतिम मंजूरी रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति प्रदान करेगी। सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका इस सौदे पर 2 साल से अधिक समय से बातचीत कर रहा है। भारतीय नौसेना इस खरीद की पैरवी का नेतृत्व कर रही है। खरीदे जाने पर सेना के 3 अंगों के लिए 10-10 ड्रोन मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ जरूरतों के मुताबिक लक्ष्य को भेजने के लिए भी किया जाएगा। भारतीय नौसेना फिलहाल प्रेडेटर ड्रोन के लीज पर लेकर इस्तेमाल कर रही है। नौसेना ने इसे आपात खरीद के तहत मिले अधिकारियों के जरिए हासिल किया था। नौसेना इसका इस्तेमाल हिंद महासागर क्षेत्र में कर रही है। 30 घंटे से अधिक की उड़ान की क्षमता की वजह से इस क्षेत्र में नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ी है, जहां से व्यापारिक पोतों के साथ चीन के युद्धपोत पनडुब्बियां अक्सर गुजरते रहती है। भारत की इजराइल से भी ड्रोन प्राप्त हो रहे हैं जो अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों से लैस हैं और उनसे ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी करने में मदद मिलेगी। और तीसरा आर्टिकल है CBI ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार पर सियासी जंग तय हो गई है। नई दिल्ली में CBI व ED के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 5 साल करने के संबंध में 2 अध्यादेश देशों को लेकर सरकार व विपक्ष के बीच तलवारें खींचतान तय हैं। विपक्ष दलों ने सरकार के इस कदम को संविधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताते हुए संसद से सड़क तक अध्यादेश के विरोध का ऐलान किया। यानी नवंबर के आखिरी शुरू में हो रहे संसद के शीतकालीन दौरान सियासी गर्मी चरम पर होगी। विपक्ष ने यह भी संकेत दिए कि अगर सरकार संसद से इन दोनों देशों को पारित कराती है तो विपक्ष इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। और मुख्य आर्टिकल्स में बोला गया है कि ताकि योजनाओं की देरी में ना सहे लोग, लीक से हटकर साहसिक फैसले लेने और जोखिम उठाने के लिए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सभी 77 मंत्रियों के 8 समूह में बांट दिया है और हर समूह को सरकारी परियोजनाओं को तेज क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक समूह व युवा पेशेवर और रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी शामिल करने के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने की योजना बनाई। दूसरा आर्टिकल है फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए 12 सिपाही बर्खास्त किए जा चुके हैं। और दूसरा पेज राष्ट्रीय राजधानी रिलेटेड में बोला गया है कि दिल्ली में डेंगू के 2569 नए मामले में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। युवा हो रहे हैं ज़्यादा प्रभावित इससे। और राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों को लेकर बड़े तक इसके शिकार हो रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल है DO ने जारी किया है NC वेव का तीसरा कट ऑफ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यानी NC वेव का तीसरा कट ऑफ जारी कर दिया है। और तीसरा आर्टिकल है कि 10 दिनों में प्रदूषण जलाने वाले की हिस्सेदारी 48% तक बढ़ी है। प्रदूषण से जंग गोपाल राय ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की क्षमता बढ़ाने पर की यह चर्चा। और पुलिस को सांप्रदायिक नजरिए से देखना गलत, कोर्ट। दिल्ली दंगा के आरोपित की जमानत के लिए दलीलें सुनकर कोर्ट ने पैरवी करते हुए वकील की खिंचाई की। वकील ने दलीलें दी थी कि दंगे एक राजनीतिक दल लेकर आए हैं और आपराधिक मामले केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों पर थोप दिए गए हैं। और तीसरा आर्टिकल है कि आज से 12वीं कल से 10वीं टर्म 1 की परीक्षा शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की टर्म 1 की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। बोर्ड ने परीक्षाओं के विषय में इस बार 2 श्रेणी में बांटा है, माइनर और मेजर। मुख्य 12वीं की माइनर विषयों की परीक्षा 16 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला पेपर उद्यमिता और सुंदरता व कल्याण यानी ब्यूटी और वेलनेस का होगा। वहीं 17
नवंबर को 10वीं की माइनर विषयों की परीक्षा शुरू होंगी। 10वीं का पहला पेपर पेंटिंग का होगा और परीक्षा में 20 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। उसके बाद पहला आर्टिकल है, मानहानि के मामले में जारी समन को विजेंद्र गुप्ता ने दी है चुनौती। 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दायर याचिका मानहानि मुकदमे पर जारी करने का समय भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दूसरा आर्टिकल है, पुनर्वास के तहत मिलने वाले फ्लैट की कीमत को लेकर याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में खोरे गांव के तहत के पात्र आवेदकों को पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले EWDS फ्लैट की कीमत को लेकर सरकार को लेकर शिकायतों को सुनने से इनकार कर दिया है। दिल्ली राशन योजना मामले में याचिका पर विचार से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर विचार करने को सोमवार को इनकार कर दिया है, जिसमें आप सरकार को उचित मूल्य में दुकानों पर अनाज या आटे की आपूर्ति रोकने या कम करने को निर्देश दिया गया था। कोविड के नए ट्रेंड पर रखे नज़र केजरीवाल। उसके बाद प्रगति मैदान में आधी आबादी दिखा रही है देश की पूरी तस्वीर। प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक मंडप ऐसा भी है जहां पर आधी आबादी देश की पूरी तस्वीर दिखा रही है। अंसल बंधुओं को सुनाई गई सजा, निलंबित करने का अनुरोध। उपहार पीड़ित एसोसिएशन ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने अनुरोध किया है कि 1957 के उपहार अग्निकांड से जुड़े सबूतों को छेड़छाड़ के मामले में अंसल बंधुओं को सुनाई गई 7 साल कारावास की सजा निलंबित ना करें। पेज नंबर 3 राजनीति से रिलेटेड बोला है कि CBI ED निदेशकों के कार्यकाल विस्तार पर राजनीति का जंग तय हो गई है। विपक्षी दलों ने संसद के शीत सत्र में एकजुट होकर दोनों देशों का विरोध करने को किया है निर्देश और दल बदल कानून की कड़ियों को दुरुस्त करने की जरूरत। बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दल बदल विरोधी कानून को कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की जरूरत बताते हुए कहा है कि शिमला में होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान अधिकारी दल बदल के मौजूदा कानून में जरूरी सुधार कर नया कानून लाने के लिए सरकार से कहेंगे। सीलवर्धन सिंह ने CISF के महानिदेशक का पद संभाला है। वरिष्ठ IPS अधिकारी सीलवर्धन सिंह ने सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए निदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और दूसरा आर्टिकल, अस्पताल में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम। केंद्र ने पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करने का सोमवार को अनुमति दे दी। और तीसरा आर्टिकल है, नंबी नारायणन को फंसाने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी गई है। और तीसरा आर्टिकल है, भारत ने नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त 50,000 मकानों को कराया पुनर्निर्माण। भारत ने सोमवार को घोषणा की कि उसने 2015 में विनाशकारी भूकंप से नेपाल के 2 जिलों को क्षतिग्रस्त हो गए थे 50,000 मकानों का पुनर्निर्माण कराया है। और रक्षा मंत्री का एक अलग अंदाज, उसमें आप तस्वीर देख ही रहे हैं। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर लाल पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस का उद्घाटन करने के बाद अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने ओपन जिम में अभ्यास के दौरान उत्साह को देखते रह गए लोग। अगले साल समय पर ही होगी JEE और NET की परीक्षाएं। कोरोना संकट के चलते इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र की पटरी पर लाने की पहल तेज हो गई है। फिलहाल जो नई रणनीति बनाई गई उसमें कोरोना जैसा कोई नया संकट पैदा नहीं हुआ तो अगले साल यानी वर्ष 2022 में JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और NEET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट अपने तय सीमा पर होंगे। और एक और आर्टिकल में बोला गया है कि आंगनबाड़ी पात्रता के लिए विवाहिता और विवाहिता भेद में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका के पद के लिए चयन दिशा निर्देश के अनुसार पात्रता पर विचार करने के लिए विवाहित और अविवाहित बेटी के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। चौथा आर्टिकल है, राजनीति से रिलेटेड 26 लाख नौकरियों की बात, 1 लाख खाली पद क्यों नहीं भरे।
कलह जारी है और चन्नी पर फिर हमलावर हुए। सिद्धू कहा है कि रियासतें देने के लिए फंडिंग का स्रोत बताएं। पंजाब की सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए तैयारी में है चन्नी सरकार। उसके बाद न्यूज़ गैलरी में फिलेरियो ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। और उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, भाजपा सांसद ने कहा है कि ममता देश में सभी आतंकियों राजनीति की मां है। सिद्धू के विरुद्ध आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है। अपने ट्वीट के कारण चर्चा में रहने वाले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आपराधिक अवमानना दाखिल याचिका दायर की गई है। सिद्धू ट्वीट के जरिए बंगाल में ड्रग्स के मुद्दे को निशाना साधते रहे हैं। और तीसरा आर्टिकल है, कंगना के बयान पर नीतीश बोले ऐसे लोगों को नहीं देते ध्यान। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान को लेकर सिरे से खारिज करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सोमवार को हम ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देते। इसके साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि ऐसे लोगों को इस तरह के बयान को लेकर इतना प्रचार क्यों मिल रहा है। वो जितना चाहते थे देश विवेकानंद को। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा, चुनाव आते ही अखिलेश यादव जिन्ना का जिन्न याद आ गया। इसी मानसिकता से देश के लंबे समय तक गुलाम रहा। उसके बाद नंदीग्राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। और दूसरा आर्टिकल, जम्मू कश्मीर में भाजपा का लक्ष्य अब की बार अपना मुख्यमंत्री और सीटें 50 के पार। प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सोमवार को कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब की बार 50 सीटें पार कर मंत्री बनने के लिए तैयारी करेगी। भाजपा ने सीएम बदलने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। गौतम दिल्ली सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। और दूसरा आर्टिकल है, अपने सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन देगी माकपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा अपने सेवानिवृत्त सदस्यों को पेंशन देगी। और उसके बाद मुख्य आर्टिकल है, अदालत ने अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा। विशेष PMLA अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और दूसरे आर्टिकल है, नेताओं के खिलाफ सुनवाई कर रहे कोर्ट को क्षेत्र अधिकार कानून के अनुरूप हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि मौखिक रूप से कहा है कि मौजूदा व पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ मुकदमों को सुनवाई कर रही विशेष फौजदारी अदालतों को अधिकार क्षेत्र को विधान के अनुरूप होना होगा। यदि शीर्ष अदालत इस पहलू का फैसला करती है तो एक बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। संघ के अमृत महोत्सव की कार्य योजना पर मंथन करेंगे, होश बोले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज़ादी के अमृत महोत्सव को कार्य योजना की गति देने के लिए कार्यवाहक दत्तात्रेय होश बोले ने सोमवार को कानपुर पहुंचे। वहां 3 दिन बिठूर के लवकुश नगर स्थित आरोग्य संस्थान में वे कानपुर के प्रचारक, पदाधिकारी व स्वयंसेवकों से चर्चा करेंगे। 5वां राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है, पिछली सरकार ने जनजातीय समाजों की उपेक्षा करने का अपराध किया है। नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस को संबोधित करने विपक्ष पर बोला हमला। मोदी को बैंगा, पगड़ी, माला और जैकेट पहनाई। कार्यक्रम के दौरान मोदी का परंपरागत तौर तरीके का स्वागत किया गया। उन्हें धनुष तीर भेंट किए गए। साथ ही बैंगा, माला और पगड़ी पहनाई गई। उन्हें पारंपरिक जैकेट भी पहनाई गई। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अमृत माटी कलश भेंट किया। इसमें मध्य प्रदेश के 23 जिलों के 75 जनजातीय महापुरुषों के जन्म स्थान और बलिदान स्थलों की मिट्टी थी। और आयोजन में मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार को राशन आपके द्वार, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान सहित आधा दर्जन योजना का शुभारंभ किया। मुस्लिम महिलाओं ने लगाए हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे। 3 तलाक कानून को लागू करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए। सड़क के किनारे खड़ी इन मुस्लिम महिलाओं के नज़दीक प्रधानमंत्री का काफिला चंद सेकंड के लिए रुका और मोदी ने हाथ मिलाया, उनका स्वागत और अभिवादन किया। महिलाओं ने उनके पुष्प की वर्षा की भी जम्बूरी मैदान में। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने जा रहे थे। कमलापति PPP मॉडल से बना विश्व स्तरीय स्टेशन। और उसके बाद देखते हैं दूसरा आर्टिकल, आदिवासियों की पहचान
मिटाने वालों के लिए खिलाफ थी धरती आबा की लड़ाई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड वासियों के ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान उन्होंने रांची में बने बिरसा मुंडा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया और उसके बाद 103 नानाजी के साथ बैठे प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को भोपाल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता नानाजी से भी मिले। जनजातीय के जरिए भाजपा को अजेय बनाने का दिया है निर्देश। और 99 देशों से आने वालों को क्वारंटीन से मिली छूट। और दूसरा आर्टिकल है, कोटा में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक ने 6 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। हर तरफ जय जयकार, मैया बराजी बाबा दरबार। उसके बाद कोरोना के मामले में गिरावट जारी, देश भर में 10,000 नए मामले मिले हैं। और श्रीनगर में आत्मघाती हमले की साजिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। कोवैक्स की 5 करोड़ डोज निर्यात करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ISI द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कोरोना रोधी टीका कोवैक्स की 5 करोड़ डोज इंडोनेशिया के लिए निर्यात करने की अनुमति दे दी है। और उसके बाद दूसरे कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 6 महीने तक कारगर NII निष्क्रिय वायरस से तैयार कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कम से कम 6 दिन तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। और पेज नंबर 6 है, राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। न्यूज़ गैलरी में बोला गया है कि भांगड़ा नहर की नरवाणा ब्रांच से मिले हथियार। छग में मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर किया जा चुका है। और प्रदूषण में मरुस्थल की धूल ज़्यादा जिम्मेदार केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को आपात कदम उठाने के लिए निर्देश। इसमें बाहरों के संबल में 30% का मिलाना शामिल किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अमीन के बकाया का भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के बाद सीजनल संग्रह अमीन की सेवा को नियमितकरण कर बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। और उल्लास से परिपूर्ण रही रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा। रामनगरी लगातार चौथे फर्जी दस्तावेज से सिम जारी करने वाले 3 सातिर दबोचे गए हैं। अब वैचारिक समृद्धि को समर्पित संस्कृति सांसद को प्रधानमंत्री ने सराहा है। अखिल भारतीय संत समिति व श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में संस्कृति संसद के आयोजन पर PM नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जताई है। प्रशांत समेत 6 को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के कॉटेज पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता व उनके रामगढ़ SS कॉटेज पर कार्यकर्ता ने उनके कॉटेज के बाहर पतला फूंका, नारेबाजी भी की है। और उसके बाद ATS ने शुरू की है पासपोर्ट की भी छानबीन। आतंकवादी निरोधक दस्ता ATS मानव तस्करों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले तक पहुंचने के लिए छानबीन कर रही है। कश्मीर के कैसर निजाम ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित। कश्मीर के प्रसिद्ध गायक व संगीतकार कैसर निजामी का नाम ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और उसके बाद आगे चलते हैं। आखिरी हार गई मन्नू भंडारी, मैं हार गई आपकी बंटी और महाभोज जैसी सशक्त कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के जगत में अप्रतिम स्थान बनाने वाली मन्नू भंडारी सोमवार को निधन हो गया है। दूसरा आर्टिकल है, शिवाजी पर कई किताब लिखने वाले इतिहासकार पुरंदरे का निधन हो चुका है। 99 साल के थे और उम्र में एक पुणे के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और तीसरा आर्टिकल है, केंद्रीय राज्य मंत्री पर रिपोर्ट दर्ज कराने की सुनवाई टल गई है। और 7वें पेज बिजनेस स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। इसमें पाकिस्तान का भारत को निर्यात 90% घटा है, 90.4% घटा है। और भारत पाकिस्तान के कटु आपसी संबंधों को असर व्यापार पर भी पड़ा है। पाकिस्तान द्वारा भारत के किए जाने वाले निर्यात 90% घटकर 73,000 लाख रुपए तक रह गया है। 1 साल पहले ये 7.70 करोड़ था। डॉन समाचार के पत्र के मुताबिक भारत से होने वाले आयात 14.9% की कमी आई है और यह 360 करोड़ रुपए रह गया है। 1 साल पहले यह 371 करोड़ रुपए था।
हाल के समय में पूंजी बाजार नियामक से निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए। T+1 सेटलमेंट उनमें बेहद महत्वपूर्ण अजय त्यागी चेयरमैन सेबी के हैं जो। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है। क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की पहली बैठक में इसके नियमन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संकेत मिले हैं। इस दौरान देश में क्रिप्टो करेंसी कई एक्सचेंज खुल गए हैं जिनमें लाखों निवेशक ने पैसा भी लगा दिया है। इन्हें खरीदने और बेचने के लिए व्यक्ति का लगभग नामुमकिन है। कई सारी न्यूज़ आर्टिकल है, इसको कवर तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। पशुपालक व मछुआरों को क्रेडिट कार्ड देने के अभियान शुरू किया जा चुका है। पशुपालक और डेयरी चलाने वाले मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। क्रिप्टो करेंसी के नियम पर कानून की सहमति रोक की संभावना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने संसदीय समिति की बैठक में हुई है कई पक्षों से बातचीत। महंगाई आंकड़ों ने बिगाड़ा शेयर बाजार का मूड। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बावजूद अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर हुई वृद्धि चलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। किसी भी झटके को सहने में सक्षम है देश। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा ने कहा है कि पड़ोसी देश में मिल रही चुनौतियों कोरोना महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए देश को पूरी तरह से सक्षम है। उसके बाद देश को मिल सकती है पहली महिला CA। मुख्य आर्थिक सलाहकार CA कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के साथ उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। ऐसी चर्चा है कि सरकार इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी महिला के नाम की प्राथमिकता दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में पहली बार ऐसा होगा कि वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार दोनों महिलाएं होंगी। बता दें मौजूदा CEA का 3 साल का कार्यकाल 7 दिसंबर को पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौट जाएंगे। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 गुना हुई आवाजाही। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अक्टूबर में यात्रियों की आवाजाही 2 गुना हो गई है। और तीसरा आर्टिकल है थोक महंगाई 5 महीनों के टॉप पर रही है। महंगाई को लेकर जो आशंका हाल के हफ्तों में बनी थी वह सच साबित होती नजर आ रही है। और उसके बाद राष्ट्रीय फलक की न्यूज़ देखेंगे। प्रणय सूत्र में बंधे हैं। लगभग 11 साल बाद प्रेम संबंध रहने वाले प्रणय सूत्र में बंधे अभिनेता राजकुमार अभिनेत्री पत्ररेखा। केरल में RSS कार्यकर्ता की हत्या की जा चुकी है। पलक्कड़ जिले में एल्लापल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 26 वर्षीय कार्यकर्ता संजीत की हत्या कर दी है। सोमवार सुबह 9 बजे पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे संजीत का 4 लोगों ने हमला किया। घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। छात्रा की मौत के मामले में हाईकोर्ट की अधूरी रिपोर्ट लेने से इनकार। साक्ष्य नष्ट होने दिए गया क्या पूरी तरह से पुलिस फोर्स ही अक्षम है? 2 साल बीतने के बाद नामजद आरोपित गिरफ्तार नहीं किए जा सके। क्या सरकार ऐसा डेटा दे सकती है जिसमें नामजद हत्या का मुकदमा और गिरफ्तारी बिना अन्वेषण की जा रही है? इलाहाबाद कोर्ट ने मैनपुरी की एक स्कूल की छात्रा की मौत के मामले में राज्य सरकार की अधूरी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है। कहा है कि पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। और उसके बाद फिर वायरल हुआ है थूक लगाकर रोटी सेकने वाले की वीडियो। गाजियाबाद जिले के 3 कोतवाली क्षेत्रों के बतला फ्लाईओवर के पास एक होटल संचालक ने रोटी पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी बनाने का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। और मुंबई जाने वाले यात्रियों को बेंगलुरु की फ्लाइट में बैठाया। पटना एयरपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों की लापरवाही से रविवार को रात विमान यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेज नंबर 8 संपादकीय पेज है जिसे एडिटोरियल पेज बोलते हैं इंग्लिश में। विकास का नजरिया बन सकती है नदियाँ। रिवर फ्रंट में नदियों के पाट से सटी भूमि की कीमत बढ़ने से जो आर्थिक विकास होता है वह मॉडल भारत जैसे देशों के लिए विशेष उपयोगी है। और ईश्वर वही मिलता है जिसका आप योग्य होते हैं। ईश्वर से वही मिलता है जो आप उसके योग्य होते हैं।
प्रदूषण से लड़ने का दिखावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में गहराते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकारने के साथ उस मामले पर आपात बैठक बुलाने का जरूरी उपाय किए जाने के लिए एक बैठक बुलाई है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र के उपद्रव और नई शिक्षा की जिम्मेदारी। आज़ादी के बाद देश के बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए कई जरूरी प्रावधान किए गए। और पेज नंबर 9 विचार विमर्श से रिलेटेड है। वास्तविकता में धरातल पर भारत की भुखमरी रैंकिंग हाल ही में जर्मनी की एक संस्था बेल्ट हंगर लाइफ द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार भुखमरी की दृष्टि में 116 देशों की सूची में भारत का स्थान 101 बताया गया। इसका अभिप्राय है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व पोषण की दृष्टि में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। वस्तुओं की मांग में तेजी के संकेत और भूमि अधिग्रहण के प्रति नरम रवैया। ड्रोन से बढ़ेगा विकास का दायरा। भारत में भले ही फिलहाल ड्रोन का उपयोग सीमित क्षेत्रों में हो रहा हो, लेकिन नई ड्रोन नीति से भविष्य में होने वाले इसके दायरे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। और पेज नंबर 10 ये भी इंटरनेट पेज है। संस्कृति और राजनीति, वायु प्रदूषण का खतरा, भ्रष्टाचार की बाढ़ में राहत में भ्रष्टाचार की जांच, और उसके बाद व्यवस्था में हो रहा है बदलाव। और तीसरा, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बिजुर की जमा पूंजी हुई है चोरी। एसएसपी ने 1 लाख की मदद की है। और अंडमान सागर में मेगा नौसेना अभ्यास किया जाएगा। भारत और सिंगापुर व थाईलैंड की नौसेना ने 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास के पहले दिन अंडमान सागर में कई सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। और 400% बड़े बच्चों के साथ साइबर अपराध। इंटरनेट के बढ़ते दायरे को देखकर 3 बच्चों की खतरे बढ़ते बताया जा रहा है। और सरकारी मदद के बिना अपने गांव बना दिया आदर्श ग्राम। मुंबई के ट्रस्ट ने राजसमंद में 3.5 करोड़ में बनवाया है सरकारी स्कूल। और पेज भी गड़बड़ हो गया है, कहाँ से कहाँ चला गया। और पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया में गांधी की आदमकद प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है। भारतवंशी क्रोधित हो चुके हैं। पीएम मॉरिसन ने शुक्रवार को किया है कांस्य प्रतिमा का अनावरण। कुछ ही देर बाद हुई है वारदात। भारत ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति के प्रति असम्मान दिखाने वाली को शर्मिंदा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच आज होगा वर्चुअल संवाद। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी अस्तित्व को मजबूत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ज़्यादा इसको फ्लाइट मोड पर डालूंगा। उसके बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद चीन के इस राष्ट्रपति शी जिनपिंग ज़्यादा ताकत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअल वार्ता को तैयार हो चुकी है। उसके बाद अफगानिस्तान में नौकरी व शिक्षा के लिए फिर सड़कों पर उतरी हैं महिलाएं। रक्षा संबंध को नया आयाम देने के लिए नरवाड़े पहुंचे हैं इसराइल के साथ संबंध में बढ़ रही गर्माहट के बीच राजधानी तेल अवीव पहुंचे भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवाणे दोनों देशों के बीच सेनाओं के बढ़ते सहयोग के बिंदु पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में विजय दिवस के समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बहाल होगी बस सेवा। और दूसरा आर्टिकल है कंधार में मारे गए इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादी। और तीसरा आर्टिकल है दुराचार का केस दर्ज न करने की टिप्पणी पर बांग्लादेश में महिला न्यायाधीश निलंबित की जा चुकी है। और उसके बाद चौथा आर्टिकल है कोयला के उपयोग को कम करने के लिए भारत के सुझाव के पक्ष में है चीन। और चौथा आर्टिकल जो है चीन ने गलवान में मारे गए सैनिकों की पोल खोलने वाले ब्लॉगर को दी है सजा। चीन में झुआंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाया गया लॉकडाउन। सऊदी अरब में पहले गैर लाभकारी शहर का किया गया आगाज। और पेज नंबर 12 जिसे वो 0 से हीरो बनने की कहानी। ऑस्ट्रेलिया टीम बॉर्नर मॉस का सिक्का पलट दिया है। फाइनल में ओस की भूमिका नहीं थी। अरे कोई पढ़ उसके बाद देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया सैंड पेपर गेट
से विश्व चैंपियन का सफ़र, वर्नर कहीं जगह तो कहीं मैन ऑफ द सीरीज, मिशेल मॉर्स नफरत से मोहब्बत तक का रास्ता। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, फिर भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, फिर भी पढ़ लेते हैं। रोहित ड्रेसिंग रूम में ठहराव लाएंगे, द्रविड़ टीम कल्चर, मित्रोवक ने रोनाल्डो और पुर्तगाल को किया है मायूस, आईसीसी की T20 विश्व कप टीम में कोई भारतीय नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 13 अध्यात्म पेज और आर्टिकल से रिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं धार्मिक, जो धर्म गुरु होते हैं अपने अपने लेख देते हैं, उनसे रिलेटेड इसमें बोला गया है कि जो स्वाधीन नहीं उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कण कण में कराया गया परमात्मा के गुणों का दर्शन, संत कवियों ने जगाए राष्ट्रीय स्वाभिमान। उसके बाद चेतना की दृष्टि, ऊर्जा की उत्कर्ष। और आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 14 आजकल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ और रिसर्च पेपर्स से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि भारत रत्न के लिए हुआ है सचिन तेंदुलकर का नाम का ऐलान। सन 2013 में आज ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम भारत रत्न के लिए चुना गया। पुलेला गोपीचंद ने क्रिकेट छोड़ अपना लिया था बैडमिंटन। और उसके बाद जो रिसर्च है, रिसर्च देखेंगे, इसमें देखा गया है कि रिसर्च के मुताबिक वसूलों के लिए भी खतरनाक है मोटापा फैट। और बोन टिश्यू को तोड़ने वाली कोशिका को तेज हो सकता है विकास। कैसे किया गया है ये रिसर्च यानी शोध? यह शोध चूहों पर किया गया है, जिन्हें वर्गों में बांटकर 16 सप्ताह तक अलग अलग डाइट दिए गए। और इधर उधर की बातें हैं, गलत लेन देन के चलने के लिए सीट की दे दी सवारी शकल, पानी में उड़ती हैं आग की लपटें। और आगे देखेंगे डॉल्फिन के आहार में प्रोटीन की कमी, घटेगा प्रजनन चक्र, पेट रोगों के इलाज में मददगार अहम कारक की खोज की जा चुकी है। और पापा की पगड़ी संभाल कर रखी है प्रियंका चोपड़ा, बेटी अपने पिता की काफ़ी करीब होती है। और उसके बाद RR में गंगूबाई का टकराव टला। उसके बाद शादी के लिए जेंटलमैन की तलाश में है संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त। डिजिटल प्लेटफॉर्म के निदेशकों को भी प्रयोग करने को दे रहा है मौका, बंदा सिंह के लिए पंजाब में खेती सीखेंगे अरशद। उसके बाद हमारे शो में साधुओं का ड्रामा नहीं है, अभिषेक रावत है। और अंतिम में मुझे किसी लेंस से नहीं देखा गया, और पृथ्वीराज की ज़िंदगी से डर शब्द ही नहीं था। और इस तरह से हमारा न्यूज़ पेपर कंप्लीट। और आई होप आप सभी विद्यार्थी इस तरह के नोटिफिकेशन और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सभी भारतीयों से अनुरोध है कि अपने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं और अपने देश से रिलेटेड जानकारी की अपडेट देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। अभ्यास कोचिंग में आप सभी का स्वागत है।